हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी को हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे बच्चों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फैराडेज लॉ के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। समझिए पहले माइकल फैराडे, पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं फैराडे। एक एक करके चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। देखो बुआ, एक माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया हो रही थी उसके मात्रात्मक संबंध बतलाए। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1834 ईस्वी में, 33-34 है ठीक ना, वैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 1834 ईस्वी में, ठीक है, 1834 में ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक, हिंदी में क्या बोलते हुआ, मात्रात्मक संबंध के बारे में बताएं, के संबंध के बीच अध्ययन के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडेज लॉ कहते हैं। इन्होंने अपना दो नियम प्रतिपादन किए, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, फैराडे सेकेंड लॉ क्या था, इसके बारे में समझेंगे। लेकिन फिर से एक बार देखिए फैराडेज लॉ क्या होता है। सन 1834 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक संबंध के बारे में दो नियम दिए, जिसे फैराडे के नियम से जानते हैं हम लोग। बात समझेंगे। इन 1834 माइकल फैराडे named scientist gives a qualitative relation between electrolysis called Faraday's law. Faraday gives on two laws. First law is Faraday's first law, that is very important for all our competitive exam। ये जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। फैराडे फर्स्ट लॉ है, देखिए हुआ फैराडे का प्रथम नियम, हम लोग हेडिंग देते हैं, ध्यान दिए, फैराडे फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when electricity is passed through electrolytic cell, then the amount of substance deposit at electrode is directly proportional to
null to directly proportional to इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी that pass through it कह रहा हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करेंगे यहां से पास कराएंगे, जब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक से then amount of substance deposit at the electrode is directly proportional to क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी दैट पास थ्रू इट। इस नियम के अनुसार जब विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा प्रवाह कराई जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके आवेश के समानुपाती होता है। गौर समझेंगे वो कि इस नियम के अनुसार जब विद्युत अपघट्य विलयन से प्रवाह कराई जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ठीक ना उसके आवेश के समानुपाती होता है। बच्चों ध्यान देना W समानुपाती Q होता है। क्या होता है बच्चों W इजिकल टू हम लोग प्रोपोर्शनल टर्म हटा दिए, क्या दिए Q दे दिए, Z दे दिए, प्रोपोर्शनल टर्म हटा कर लोग क्या दे दिए Z, दैट इज कॉल्ड विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बहुत क्वेश्चन की बोर्ड में से अब बिहार बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एज वी नो सिंस Q इज इक्वल टू IT, सिंस Q इज इक्वल टू IT, दूसरी हम लोग बात करते हैं Q इज इक्वल टू एक और जानते हैं लोग N into F। Here put the formula of Q, W is equal to क्या जानते हो W is equal to Z into I into T। This is formula of Faraday first law। बच्चों फिर यहाँ पर लोग Z की एक और फॉर्मूला देखो, Z का जो फॉर्मूला होता है E by 96500 into I into T। यानी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्या करेंगे इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर है क्या आपको तो ध्यान रखना होगा, W क्या है पदार्थ की मात्रा है, I क्या है विद्युत धारा है, T क्या है समय है, E क्या है आप लोग पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर में भी और 11th में भी पढ़े होंगे कि E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट होता है, तुल्यांकी भार होता है, जो हर एलिमेंट का निकालने का अपना तरीका होता है। तो बच्चों यही था फैराडे फर्स्ट लॉ, जहां I इक्वल टू विद्युत धारा, T इक्वल टू समय, W इक्वल टू पदार्थ की मात्रा, ठीक है, Q इक्वल टू आवेश। लेकिन बुआ हम लोग ये उत्तर देखने जा रहे हैं क्या Z इक्वल टू क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होगा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बउआ हम लोग बात करें विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये होता क्या है और इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। फिर देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा आप लोग और समझो पहले कि जब हम लोग किसी विद्युत अपघट्य विलयन से ठीक है 1 एम्पीयर विद्युत धारा, ठीक है इसका डिफिनेशन वो बात करते हैं जब, ठीक है यहां से देखो व्हेन
1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी passed through electrolytic cell at 1 second, then amount of substance is electrochemical equivalent। ठीक है, यानी यहां पर देखो वो W = Z × I × T। क्या होगा, W Z कब हो जाएगा, जब I = 1 एम्पियर, T = क्या ले रहे हम लोग 1 सेकेंड ले रहे। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा था, जो इलेक्ट्रोड पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा था, वही क्या हुआ आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया। फिर समझना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, जब विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा प्रवाह कराई जाती है, तो जब विद्युत अपघट्य विलयन से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड में प्रवाह कराई जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके आवेश के समानुपाती, पदार्थ की मात्रा को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बच्चों, यही टॉपिक था विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, यानी Z इसका फॉर्मूला क्या होगा, E/96500। ये 96500 जो हुआ, ये 96500 को हम लोग लगभग 96500 जो वैल्यू होता है 1 फैराडे का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना तुम लोग कि 1 फैराडे कितना होता है, 96500 होता है बच्चों। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल हम लोग बात करते हैं अभी क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होगा,